हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए, फोर्थ वीडियो रहने वाला है आपका। 3 वीडियो में हमने अभी तक केवल जस्ट इंट्रोडक्शन देखा, उसका बेसिक देखा है, जो कि 9th में भी आप कहीं ना कहीं उसको पढ़ते हैं। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो कंसंट्रेशन को टर्म्स को पढ़ने से पहले कुछ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली जाए। क्लास 11th का टॉपिक है वैसे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हम इसको लेंगे। 12th में जितना आपका काम आने वाला नंबर ऑफ मोल, वहां पर आपको कुछ ना कुछ काम जरूर आएंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। अब सबसे पहले नंबर मोल क्या होता है। मोल एक जस्ट अ नंबर है, एक नंबर है। जैसे कि मान लो कि आपने कहीं दुकान पे आपने गए, आपने बोला कि 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो 1 दर्जन केले का वो कितना समझेगा आपका 12 है ना। 12 पार्टिकल्स या 12 जो है, आप वो 12 केले आपको, मतलब 12 केले वो आपको देगा। इट मीन वो एक मापतोल हो गया, एक मेजरमेंट हो गया। तो केमिस्ट्री में मेजरमेंट को वही मोल के कॉन्सेप्ट में हम उसको ले रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। सपोज 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट होता है। अगर आपने 1 मोल ऑफ एटम लिया है तो आपका 0.22 इंटू 10⁻23 एटम है। अगर आपने मोलिक्यूल लिया है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल होगा। अब ये होता क्या है नंबर 6.022 इंटू 10⁻23? एक एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ चुका है, आप लोग उसको पढ़ा है आपने क्लास 11th के अंदर, तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं। हम इसको ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 24 ग्राम कार्बन। पहला क्वेश्चन आपने लिया है कि 24 ग्राम कार्बन के अंदर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल। अब 24 ग्राम कार्बन के अंदर आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। अब गिवन मास क्या है बच्चों? गिवन आपको वैल्यू दी हुई है, गिवन 24 अपॉन में कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास मोलर मास जो भी आप बोलना चाहो, क्योंकि हम कार्बन एटम ले रहे हैं तो एटॉमिक मास, आप मॉलिक्यूल लेंगे तो मोलर मास। हमने मोलर मास लिखा है, चलो एटॉमिक मास हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एटॉमिक मास 24 अपॉन 12 कितना आया बच्चों? 2 मोल। मतलब आप 24 ग्राम अगर आपने कार्बन लिया है किसी दुकान से, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास कितने मोल है? 2 मोल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज कि हमने ले लिया 22 ग्राम ऑफ CO2। 22 ग्राम ऑफ CO2 में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल। अब आपके पास एक मॉलिक्यूल है CO2 का, क्या है? मॉलिक्यूल है। तो आपको क्या लिखना है? गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखना है, मोलिकुलर मास लिखना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन मास अपॉन में मोलर मास या मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास लिख दो, मोलर मास लिख दो, एक ही बात है। नंबर ऑफ मोल निकालना आपको 22 ग्राम, तो 22 ग्राम आपने रखा अपॉन में CO2। CO2 का आप देखेंगे तो CO2 का आपको एटम मोलर मास निकालना, मोलिकुलर मास निकालना। 2 एटम है, मतलब 3 एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो एक कार्बन का देखो बच्चों क्या होता है? 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। कितना आ रहा है? 44। तो 22 अपॉन 44 क्या आ जाएगा? 0.5 मोल। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपने अगर 22 ग्राम ऑफ CO2 लिया है तो आपके पास कितने मोल है? 0.5 मोल। 2 क्वेश्चन हो गए, और देखते हैं हम। हमने लिया 36 ग्राम ऑफ H2O। 36 ग्राम ऑफ H2O हमने लिया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 36 ग्राम H2O आपने लिया है तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम गिवन मास अपॉन मोलर मास या हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं क्योंकि 2 आपने देख लिए। अब गिवन मास क्या है आपके पास? 36। मोलिकुलर मास क्या है? देखो मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन 1, 16 आएगा। तो कितना हो गया? 18 हो गया। 36 अपॉन 18 कितने आ रहे हैं? 2 मोल आ रहे हैं। 2 मोल आ रहे हैं आपके। मतलब आप बोल सकते हो कि आपने 36 ग्राम H2O लिया है तो आपने कितने मोल लिए? 2 मोल लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 51 ग्राम NH3। 51 ग्राम NH3 आपने लिया है, तो 51 ग्राम NH3 लिया है तो गिवन कितना आ गया आपके पास? 51। अब NH3 का आपको क्या निकालना है बच्चों? NH3 का आपको निकालना है मोलर मास, मोलिकुलर मास निकालना है। तो N का कितना हो गया? 14। एक H का 1, 3 H का 3, कितना हो गया? 17। 51 अपॉन 17 कितने हो गए?
3 मोल हो गए। कितने हो गए हैं? 3 मोल हो गए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन हमने करे हैं, और क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज कि हमने लिया 5वें क्वेश्चन में 36 ग्राम HCl, 36 ग्राम HCl आपने लिया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो 36 गिवन क्या है? 36 अपॉन में HCl का आपको निकालना है। मोलर मास पहले निकाल लो आप इसका। तो एक हाइड्रोजन का, एक Cl का क्या होता है? Cl का होता है 17 से, तो 17 आपका हो गया। क्लोरीन, सॉरी 17 नहीं, क्लोरीन का 17 होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, एटॉमिक मास 35.5 होता है, उसको आप 36 भी लिख सकते हैं। तो 36 या 35 आपने लिया, तो 36 अपॉन 36 क्या हो गया? 1 मोल हो गया। तो ये हो गया आपका 1 मोल। मतलब कितना मोल है आपके पास? HCl का 1 मोल है। ये आपके हो गए। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो लीटर में दिया हुआ है। जैसे कि मान लो कि आपको दिया है 56 लीटर 56 लीटर दिया आपको CO2 एट STP। अब STP या ऐसी जब भी कोई बात आती है तो हम लेते हैं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर हम लेते हैं उसको। तो वॉल्यूम गिवन क्या है आपके पास? वॉल्यूम गिवन है आपके पास, वॉल्यूम गिवन अपॉन में 22.4 लीटर। वॉल्यूम गिवन क्या है? 56 अपॉन में क्या आएगा? 22। कितना आएगा आंसर आपका? यहाँ पे देखेंगे आप 2.5 मोल ऑफ 2.5 मोल ऑफ CO2। ये हो गया आपका इसके अंदर क्वेश्चन कि आपके पास लीटर में दिया था, STP कंडीशन में दिया था 22.4 लीटर आपको लेना है, गिवन आपके पास दिया हुआ है, और उसी तरीके से आपको दे दिया जाएगा 2.5 मोल आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से 12th के कुछ न्यूमेरिकल है, उसमें आपको यूज करना है। वैसे क्लास 11 का टॉपिक है, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ा होगा आपने, या नहीं भी पढ़ा होगा तो 11 की जब क्लासेज या सीरीज जब चालू होगी तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन 12 के हिसाब से केवल आपको इतना आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक्स टू ऑल।